विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति स्वमेधसः। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि न कालप्रतीक्षा प्रभुः सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरः परं मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज पंडित श्री किशोरी दास बाबा कालीदास वृंदावन जी का तिरुभाव महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री किशोरीदास बाबा श्री कालीदास प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री किशोरीदास बाबा प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग का अभिषेक करें और सब प्रकार से अपने आप को परम धन्य माने। तो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका जो भागवत जी का श्री श्री नरोत्तम प्रभु परम प्रमाणिक परम नित्य परिकर के श्री श्री चंपक लता मंजरी जी के द्वारा जो एक टीका है वो उसका हम आस्वादन करते हैं। उनके ही द्वारा रचित
श्री 55 श्री नरोत्तम प्रार्थना का हमने श्री श्री राधा कुंड के महंत श्री श्री अनंतदास प्रभु के आश्रय में हमने कुछ उसका श्रवण गान करने का आनंद प्राप्त किया। अब प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री श्री नरोत्तम प्रभु क्या निवेदन, क्या हमारे लिए दिशा निर्देश करते हैं, इसका श्रवण करते हैं। जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽहं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरुचरणपद्म केवल भक्ति सदन वंदो मोई सावधान मते जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते। गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य आर न करीह मने आशा। श्री गुरु चरण रति एई से उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ हैते अविद्या विनाश जाते वेदे गाये जहाँ चरित। इसकी टीका में कहते हैं चक्षुदान इत्यादि संसार नव तारण पूर्वक चरम चक्षुर मोचयित्वा, ऐसा श्लोक है। सुधाकनी में व्याख्या में कहा है श्री कृष्ण का नित्य दास जीव चिदात्म स्वरूप होकर भी अपने स्वरूप को भूलने के कारण अनादिकाल से बहिरंगा माया के कवल में पड़कर स्थूल देह में मैं बुद्धि या देह का आदि अर्थात स्त्री पुत्र आदि में मेरा बुद्धि रखकर वासना एवं संस्कार के अनुरूप नाना देह धारण कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुस्सह संसार दुख भोगता घूम रहा है। श्री गुरु पद आश्रय के साथ श्री कृष्ण भजन ही एकमात्र उपाय है इस दुख से मुक्ति पाने का। कृष्ण नित्यदास जीव ताहा भूली गेलो सेई दोषे माया तार गलाए बांधिलो। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवान माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा शिक्षा आदि देकर उसके आध्यात्मिक चक्षु उन्मीलित कर उसे भजनामृत रसास्वादन करा कृतार्थ करते हैं। वह उन आध्यात्मिक नेत्रों से पर तत्व अवलोकन कर सकता है। उसके माइक चरम चक्षुओं में यह शक्ति नहीं होती कि वह संसार सागर पार करके और भगवत तत्व समझ सके। गुरुदेव उन चक्षुओं को अपनी दीक्षा शिक्षा से ढक देते हैं। वे आध्यात्मिक चक्षुओं को तो उन्मीलित करते ही हैं, उपलक्षण से साधक की अन्य इंद्रियां भी भगवत भजन के योग्य या अप्राकृतिक हो जाती हैं। ये बात भी बताई गई है। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक देह इंद्रिय मन आदि श्री कृष्ण भजन के योग्य नहीं है। गुरुदेव अहेतुकी कृपा के वश होकर जब दीक्षा मंत्र देते हैं तो शिष्य त्रायस्व भी जगन्नाथ गुरुः संसार वनहीना दग्धम मां काल दृष्टंच तवामहम शरणे गतः, अर्थात भगवान के करुणा घन श्री विग्रह हे गुरुदेव संसार अग्नि में दग्ध और कालग्रस्त मेरी रक्षा करो। हे प्रभु मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। यह कहकर शिष्य जब देह मन प्राण समर्पित कर गुरुदेव की शरण में आता है तब गुरुदेव अपनी करुणा मिश्रित भगवत तत्वात्मृत शक्ति के स्पर्श से जैसे पर्श मणि लोहे को सोना बना देती है और अपनी भगवत जनमय भक्ति शक्ति शिष्य के तन मन प्राण आदि में संचारित कर उसकी देह इंद्रिय आदि को अप्राकृतिक या भगवत पाद पद्म भजन के योग्य बना देते हैं। साधक के भगवत जन योग्य देह मन प्राण इंद्रिय आदि
भगवत जन तादात्म्य द्वारा जो अप्राकृतिक तत्व प्राप्त करते हैं, एकमात्र श्री गुरु कृपा ही उन देह आदि के प्रत्येक अवयव में विराजमान रहकर उसे संपन्न करती है। इसी प्रकार गुरु कृपा शिष्य के देह आदि को भगवत पाद पद्म भजन के योग्य बनाकर भगवत पाद पद्मों में ही उन्हें समर्पित करती है और भगवान के साथ जीव का विशिष्ट संबंध स्थापित करती है। तभी श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, चक्षुदान दिलो जयी, जन्म में प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशे। अर्थात जिन्होंने मेरे चरम चक्षु मुक्त कर भगवत तत्व दर्शन के योग्य प्रेमांजन लगे भक्ति विलोचन खोल दिए हैं, जिनके प्रसन्न होने पर, जिनकी कृपा शक्ति हृदय में भर जाने से कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण रूपी दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वे कृष्ण प्रेम प्रदाता, कृष्ण ज्ञान दाता श्री गुरु ही जन्म जन्म में मेरे प्रभु हैं। जन्म जन्म में मैं उनका दास हूँ। इससे श्री गुरु के साथ शिष्य क्या सेव्य सेवक भाव संबंध और उस संबंध की नित्यता बताई गई है। कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में भ्रमण रत जीव की प्रति जन्म में भिन्न भिन्न माता पिता आत्मीय स्वजन आदि के साथ संबंध बनते हैं, किंतु गुरु शिष्य संबंध वैसा नहीं है। एक ही गुरु जन्म जन्मांतर में यथा समय शिष्य के निकट आकर उसे भजनामृत रस माधुरी पिलाकर प्रेम दान कर लीला राज्य में ले जाकर साक्षात अभीष्ट की सेवा देकर धन्य किया करते हैं। आहा, गुरु कृपा कहीं भी तुलना नहीं। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाये जहाँ रचरित। हमने कहा है, अपार करुणा पारावार भगवान की करुणा के अवतार इन गुरुदेव से ही हम लोग भगवान की करुणा का परिचय प्राप्त करते हैं। यह लादनी और संबित शक्ति की सार रूपा भक्ति महारानी का रत्न सिंहासन है गुरुदेव का हृदय। उसी स्थान पर रहकर भक्ति रानी विश्व मानवों को कृपा बांटती रहती है। श्री गुरु की करुणा को वाहन बनाकर उनकी कृपा साधक में संचारित हो प्रेम दान से साधक को धन्य किया करती है। श्री गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुए संबंध ज्ञान से साधक देह देहकादि कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ममता शून्य हो जाता है। उसकी ममता श्री कृष्ण में ही प्रगाढ़ हो जाती है और मंदाकिनी धारा की तरह प्रेम भक्ति श्री गुरु प्रणाली के माध्यम से साधक के हृदय में प्रवाहित होने लगती है। इस रहस्यमय तत्व का ज्ञान श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद 10:2-31 से ही होता है। स्वयं समुतीर्य सुदुस्तर ध्युमन भवार्णव भीममद भ्र सोहृदा भवत पदाम्भोजन अवमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। ब्रह्मादि देवताओं ने देवकी जी के गर्भगत श्री कृष्ण का सत्व करते हुए कहा, हे स्वप्रकाश, भक्तों के प्रति अपनी असीम कृपा है। भक्तों के प्रति आपकी असीम कृपा है। आपकी ही कृपा के बल पर आपके भक्त आपकी श्री चरण नौका में बैठकर सुदुस्तर भवसागर पार कर जाते हैं। फिर वे विश्व मानवों पर कृपा कर भक्ति मार्ग संप्रदाय के रूप में श्री गुरु परंपरा से आपकी श्री चरण तरणी इस विश्व में छोड़ जाते हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि श्री गुरु पाद आश्रय को छोड़ प्रेम भक्ति और संसार सागर उतरण का अन्य कोई उपाय नहीं। श्री गुरु चरणाश्रय का मुख्य फल ही है प्रेम प्राप्ति और श्री भगवत पाद पद्म सेवा प्राप्ति। आनुषंगिक रूप से संसार की मूल अविद्या का नाश भी हो जाता है। तभी श्रील ठाकुर महाशय ने कहा, अविद्या विनाश जाती। भगवान की बहिरंगा माया शक्ति अविद्या से ही स्वरूप विस्मृत जीवन में अनादि भगवत में मुख्य दोष उत्पन्न हुआ है। यह अविद्या 5 प्रकार की है, तमः, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र। तमः का अर्थ अज्ञान। अज्ञान को तमः इसलिए कहा है कि घोर अंधकार में हाथ फैलाने पर अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता, अन्य कोई कैसे दिखेगा।
उसी प्रकार जो अज्ञान जीव को उसका स्वरूप ही देखने नहीं देता, उस अज्ञान या तमह के रहते जीव श्री कृष्ण को कैसे देखेगा। मोह का अर्थ है कृत्य अकृत्य विषयों में विवेक शून्यता। महामोह है भोग स्पृहा तामिश्र, भोगों में बाधा आने पर क्रोध। अंध तामिश्र है भोग्य वस्तु के विनाश की आशंका में उसके रक्षणावेक्षण में अभिनिवेश। ये सब अविद्या के कार्य हैं। श्री गुरु कृपा के आनुषंगिक फल से ही अविद्या के ये कार्य नष्ट हो जाते हैं। अथवा भजन प्रवृत्त साधक के भजन विघातक अनर्थ को भी अविद्या समझना होगा। अविद्या का कार्य हेतु होने के कारण अनर्थ 4 प्रकार के हैं: दुष्कृतोत्थ, सुकृतोत्थ, अपराधोत्थ और भक्त्योत्थ। दुष्कृति से उपजे अनर्थ को क्लेश के अंतर्गत माना गया है। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। यहाँ अविद्या का अर्थ है अनित्य वस्तु को नित्य समझना, अशुचि में शुचि ज्ञान, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्मबोध। अस्मिता का अर्थ है अहंकार, राग सुख का अनुसरण करने की कामना या उसमें आसक्ति। द्वेष दुख या उसके कारण को दूर करने की इच्छा। और अभिनिवेश मरने का डर। भोग अभिनिवेश रूपी सुकृति जात अनर्थ को भी कुछ लोग क्लेश के अंतर्गत मानते हैं। श्री गुरु कृपा से ये सब अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। अपराध से उत्पन्न अनर्थ 10 प्रकार के नामापराध हैं। भगयुक्त अनर्थ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि। श्री गुरु कृपा से साधक इन सब से भी मुक्त होकर निर्मल भजन संपदा पाकर कृतार्थ होता है। वेदे गाय जहाँ चरित, वेदों और वेदानुगत शास्त्रों में श्री गुरु महिमा बार बार वर्णित हुई है, जिनकी कृपा से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है। ये सब चरित्र वेद सर्वथा गाते हैं। आचार्यमान पुरुषो वेदः, अर्थात श्री गुरु चरण आश्रित श्री गुरु सेवा पारायण व्यक्ति ब्रह्म तत्व प्राप्त करता है। यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता हृथा प्रकाशन्ते महात्मनः। श्री हरि और श्री गुरु में समान भक्ति रखने वाला व्यक्ति जो वेदादि पाठ करता है, हरि गुरु भक्ति के प्रभाव से उसके आगे वेदार्थ स्फुरित होता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है, आचार्य माम विजानीयात, अर्थात श्री गुरु को मेरा स्वरूप समझो। समझना सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में श्री गुरु महिमा संबंधी एक आध्यात्मिका देखने में आती है। ज्वाला द्वारा प्रेरित होकर सत्यकाम ज्वाल ब्रह्म विद्या सीखने के लिए महर्षि गौतम के पास पहुंचे तो महर्षि ने उन्हें गौ रक्षा आदि कार्यों में नियुक्त कर दिया। सत्यकाम की गुरु निष्ठा और गुरु सेवा से प्रसन्न होकर ऋषभ, अग्नि, हंस आदि ने उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान की। सत्यकाम ने उनसे विद्या सीखकर भी गौतम को प्रसन्न कर पुनः विद्या प्राप्त की। उपकौशल ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए सत्यकाम के पास पहुंचे तो सत्यकाम ने उन्हें अग्नि लाने आदि के कार्य में लगा दिया। उपकौशल की गुरु निष्ठा से प्रसन्न हो अग्नि ने उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान की। अग्नि से ब्रह्म विद्या पाकर भी उपकौशल ने सत्यकाम को प्रसन्न कर उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इत्यादि वेदानुगत महाभारत में भी उपमन्यु, उतंग, उद्दालक आदि की गुरु सेवा एवं गुरु निष्ठा के प्रसंग अनेक लोग जानते हैं। वेदे गाये जहाँ चरित। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रीमद् भागवत जी का एक अनूठा और बड़ा रागानुगा भक्ति के साधकों के लिए अपूर्वतम अनुवाद है। तो इसमें श्री गुरु चरण आश्रय सर्वत्र ही विशेष, इसमें ही नहीं सभी में, गुरु बिनो भाव निधि तरई ना कोई, गुरु बिना भाव निधि तरई ना कोई, यद्यपि शिव बिरंची सम होई। अगर कोई शिव और विरंची की तरह भी है, शिव विरंची को भी गुरु चरणाश्रय के साथ ही भव सागर से निस्तार पार होना संभव होगा।
इसलिए जल्दी से हम सत्संग के माध्यम से सत्संग करें। सबसे पहले है भगवान की शरणागति, सत्संग, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया। और साधु संग से जब हम भजन क्रिया में संप्रवृत्त होते हैं और इसके बाद हमें इस बात का बोध होता है कि हमारे इष्ट कौन है, हमारे सर्वस्व कौन है, हमारा नित्य संबंध किनसे है, हमारे सब प्रकार से सेव्य कौन है, हमारे जय हो भागवत श्री मानस जी में लिखा है उमा राम समान ही तू जग नाही, उमा राम समान ही तू जग नाही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। हित करने वालों में भगवान के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये गुरु चरणारविंद में ही हमें इस बात का बोध होता है, प्रबोध होता है और हम तदानुसार अपने जीवन के उस सार सर्वस्व उस को जान पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, एक भैया मुझे कहने लगी है उन सानू तो मुक्त करो। उनका माता जी आपने जाना कहा? उनका मैंने भी पता कितने जाना। उनका फिर आप ये कैसे कह रही हैं, आप मुझे यहाँ से भेजो, मुझे कई रोग लग गए हैं, मैं अब संसार में नहीं रहना चाहती। कहाँ जाना चाहती हो? और मुझे क्या मालूम है? ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये कोई एक नहीं, मैक्सिमम लोगों की यही अज्ञानता है। इस मनुष्य शरीर की जो कितनी बड़ी उपयोगिता है। हम जहां चाहे, अब तो जहां है प्रारब्ध है, काल है, माया है, इसके प्रभाव से हम प्रभावी हैं। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु चरण आश्रय हमें प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है, तो हमें इस बात का बोध होता है कि ये मनुष्य शरीर कितना कीमती है। इसके द्वारा हम भगवान के श्री धाम में, अपने निज घर में, जहां से हमें निकाला नहीं जाएगा, भगवान को वशीभूत करने वाला, इतने बड़े परमात्मा को भी, स्वतंत्र ईश्वर को वशीभूत करने वाला हम भाव, वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान सत्संग के द्वारा होगा, जो गुरुजनों की कृपा से संभव होता है। वरना इतने बड़े मनुष्य पाक जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, ते कृत निंदक मंदमती, आत्महान गति जाई। हो स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीनी। ये जो सीढ़ी है, चाहे हम इसे भगवान के प्रेम तक ले जाएं, इसके द्वारा साधन करके, गुरुजनों के आश्रय में प्राप्त साधन का आश्रय लेकर, अनुसरण करके, अनुगमन करके हम भगवान के उस गोपी प्रेम, दुर्लभतम भगवान को भी नचाने वाले उस प्रेम को प्राप्त करके हम जीवन की सर्वोच्च शाश्वत अखंड आनंद निधि को प्राप्त कर सकते हैं। ओ हो। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे, पचिहारे थके तो पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, गूंज गरे सिर मोर पखा,
चाल गयंद सी मो मन भावे, ये सांवरो नंद कुमार सबे, ब्रज मंडल में ब्रजराज कहावे। साजी समाज सकल सिरताज की, लाज की बात कही नहीं जावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। योगिया ध्यान धरे जिनका, तपसी तन गारी के खाक रमावे। स्वर्ग मृत्यु पाताल में जाको, नाम लिए ते सभी सिरुणावे। हो तो ही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये गोपियों के परिकर में जहाँ सब श्री किशोरी जी ने इन गोपियों के रूप में भगवत सेवा भगवत भजन के लिए अपना प्रागट्य किया है, वहाँ साधन सिद्ध भी हैं। अग्नि कुमार हैं, मिथिलानियां हैं, बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि और भी बड़े बड़े साधन संपन्न, साधन से सिद्ध हुए इस गोपी भाव से श्री कृष्ण का सानिध्य, श्री कृष्ण का सेवा, श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करते हैं, जो कि जीवन की सार्वभौम सफलता सार्थकता है। और ये अखंड रूप में किसी को प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए देवताओं को सुविधा नहीं है, क्योंकि देवताओं के पास साधन शरीर, साधन धाम। श्री गोस्वामी जी ने कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करी दीनो। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। साधन का धाम है, देवताओं को दुर्लभ है। देवता शरीर दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है देवताओं को भी मनुष्य शरीर, क्योंकि साधना देवताओं के शरीर में नहीं होती। तो क्या देवताओं के शरीर में क्यों नहीं होती? अरे होती है, लेकिन देवताओं के पास भोग का इतना प्राचुर है कि उनको साधना में प्रेरणा उत्साह नहीं होता। कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम भक्ति के बाधक। देवता भगवान के तत्व को जानते हैं, लेकिन भोग प्राचुर से उनको भजन में प्रेरणा, रुचि की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रेरणा ही नहीं होती। प्रमाद बना रहता है, कर लेंगे ना यार। तो इसलिए साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, ये साधन का धाम है, इससे कहीं भी जाया जा सकता है। इसलिए मरने से पहले ये मनुष्य शरीर की ही केवल ये विशेषता है कि ये जहां चाहे जा सकता है। इसके लिए हमें गुरुजनों के आश्रय में उसके रहस्य को, तत्व को जानना है। भगवान की तीन जो शक्तियां अंतरंगा है, उसमें आह्लादनी श्री संबिद और संधनी है। आह्लादनी सार श्री श्री किशोरी जी हैं, जो कृष्ण को भी आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं। सुख रूप भगवान को भी सुख होता है। एक संधनी शक्ति है श्रीधाम वृंदावन, जो भगवान की लीला का मंचन तैयार करती हैं, व्यवस्था करती हैं। एक है संबिद शक्ति, वो है शास्त्र, वो है गुरुजन। गुरुजन भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है। जैसे भगवान ने कहा, आचार्य माम भी जानिया नाव बनने कहर्चित, न मर्त बुद्धया सूये सर्वदेव मयो गुरु। तो इसी प्रकार ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की करुणा शक्ति है। हमने कल भी सुना, परसों भी, कि किस प्रकार इनको भगवान ने ऑथोराइज किया है
ये किसी को भी जो है वो कृपा कर दें, किसी को भी अगर अपने शरणागत स्वीकार कर ले तो भगवान को उसे अपनाना ही होता है, भगवान उसे अपनाते ही हैं। ऐसी कृपा है, ऐसा संसार में इन संतों के रूप में, गुरुजनों के रूप में भगवान का कैसा अनुग्रह है। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। तो इनके आश्रय में, इनके चरणारविंद में शरणागत होकर, जैसे जगह घर घर में, जैसे मोहल्ले मोहल्ले में क्या बोलते हैं, स्कूल हैं, मोहल्ले मोहल्ले में और सब कुछ है, इसी प्रकार संसार में यत्र तत्र हमें संतों का दर्शन, गुरुजन ये दर्शन, उनका संग। गोस्वामी जी कहते हैं ये सत्संग की कितनी महिमा है, लेकिन सब ही सुलभ सब दिन कर देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सब ही सुलभ, सबको सुलभ है ये संतों का संग, भगवान को सुनने का सुयोग। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। श्री नारायण जी ने, श्रीमन महाप्रभु जी ने जगह जगह सबके लिए, जन जन को घर घर में ये सत्संग और हरि कथा, हरि भक्ति का सुयोग संभव करा दिया है। इसके माध्यम से हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान को भी इच्छा है, भगवान के लिए भी दुर्लभ है। भगवान का रस भगवान को दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के लिए सहज सुलभ है। भगवान को इस रस के लिए भक्तों की चापलूसी करनी पड़ती है, किशोरी के चरण चापन करने होते हैं, जिससे किशोरी अपने भीतर आस्वादित कृष्ण रस को उन्हें परिवेशित करती है। तो ऐसी संतों की जो महिमा है, उनके चरणों में केवल प्रणाम करने से, केवल उनके चरणाश्रय में, उनके श्री मुख से श्री हरि कथामृतम का श्रवण करने से हम सहज में अपने हृदय के, हमारे नेत्रों के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा है, मोह की जो एक महाप्राचीर मान्यता की हमारे आगे पड़ गई है, जिससे हमको हमारा हित ही नहीं सूझता है, हित के नाम पर हम अपने जीवन में किस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं, दुर्गति का साज सजा रहे हैं, उससे हम सहज निवृत्त हो जाते हैं। ये सत्संग ही है जो हमें बताता है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। ये सत्संग ही है जिसमें हमने कल सुना कि एक ब्रज के भक्तों में भक्त हैं जिन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं अपने मन को इतस्ता जाने ही नहीं दूंगा, और उन्होंने नहीं जाने दिया। मन को मैं भगवान के रूप सौंदर्य के आस्वादन में, उनके चिंतन में, उनके चरणारविंद में आत्मसमर्पण में लगाऊंगा, उनके रस माधुर्य के आस्वादन में लगाऊंगा। और उन्होंने लगाया। मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, चाहे मुझे कोई गाली दे दे, चाहे मेरे लिए कोई अपनी अधो वायु मेरे लिए जो है वो त्याग दे, मेरे ऊपर मूत्र भी दे, तो भी मैं उसके प्रति घृणा का अन्यथा भाव नहीं रखूंगा। ये सब हमें सत्संग से प्राप्त होता है, क्योंकि द्वेष, दुर्भाव, दुश्चिंतन ये बहुत बड़े आत्म कल्याण के बाधक हैं। सत्संग से हम जान जाते हैं कि अरे भैया कौन पले कौन मंदे, उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कासन करहि विरोध। आहा, न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। ये भक्त ही हैं जो अपने अनुकूल न होने पर कहते प्रभु इच्छा। एक क्षण में, बड़े बड़े सालों में भी जो कोर्ट में समाधान नहीं होते, भक्त के पास वो समाधान की एक मंत्र है। उनका आपकी गाड़ी छूट गई, अरे आपका ये हो गया, अब ये हो गया, उनका प्रभु इच्छा है।
प्रभु इच्छा नहीं होगी, आपने इतना बड़ा प्रोजेक्शन किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, उनका प्रभु इच्छा है, उनका आपका तो सहज काम बन गया, आपको तो सहज राधा कुंड मिल गया, उनका प्रियालाल जी की कृपा है। कोई विवाद नहीं है, कोई किसी प्रकार से सोच का अवकाश नहीं है। भक्त दो शब्दों के द्वारा अपने जीवन में सब अवस्थाओं में साम्यता और सहजता, स्वाभाविकता, आनंद राशि प्राप्त कर लेता है। प्रभु कृपा नहीं होगी इसलिए नहीं हुआ, और प्रभु ने कृपा कर दी। प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो नहीं हुआ, प्रभु ने कृपा कर दी कि आज हम श्रीधाम वृंदावन आ गए और हम माला झोली से भगवान का भजन कर रहे हैं। गुरुजनों को श्रेय, ठाकुर जी को श्रेय, श्री रजरानी को श्रेय, यमुना जी को श्रेय, राधा कुंड कृष्ण कुंड को श्रेय, श्री वैष्णवों को श्रेय देकर भक्त हमेशा निरापद रहता है, हल्का रहता है, नाचता रहता है। महिमा एष वृंदावनस्य, प्रभु के प्रति अनुग्रहित हुआ, कृतज्ञ हुआ। मोदते शरणागतः, मोदते शरणागतः। सभी संसार के लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या करें। आप ऐसा करो, जो वैष्णव नहीं है, वैष्णवों में भी जो अनुभवी नहीं है, उनसे पूछो कि आपको क्या करना, आप क्या करते हैं। ऐसी फहरिस्त है जिसका कोई एंड नहीं है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। भक्त कहता है मैं तो वही करता हूं जो मेरे प्रेमास्पद प्यारे को अच्छा लगता है। मैं एक टेस्ट कर लेता हूं कि ये मेरे राधा रमन जी को कैसा लगेगा, क्या राधा रमन जी संतुष्ट होंगे और मैं प्रसन्न होऊंगा। जय हो। मैं तो रोज राधा रमन जी को कहता हूँ, राधा रमन जी मुझे अपनी कसवट्टी पर खरा इंसान बना दो। भगवान ने कहा उससे क्या होगा, उनका आपको भी संतोष होगा और मुझे खुशी होगी। आप संतुष्ट होंगे कि चलो ठीक है 33% नंबर है, कोई नहीं। आपको संतोष होगा, चलो फेल तो नहीं है और मुझे खुशी होगी। बस मैं इसने से ज्यादा अपनी औकात समझता ही नहीं हूं, बस इतना ही कर दो। जो बड़े बड़े आपके प्रियजन हैं उनके उस महानता के महासिंधु के बिंदु का भी बिंदु बनाकर आपको संतोष हो, मुझे खुशी हो, मुझे अपना भजन दे दीजिए, आपको संतोष होगा, मुझे खुशी होगी। हमें अपने सपरिकर सपरिवार अपनी सेवा में रख लीजिए, आपको संतोष, आपको हमारे लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रविदास जी आज के सत्संग का प्रसाद है, आपको हमारे लिए गज की तरह दौड़ना नहीं पड़ेगा। रुक्मणी जी के साथ पासा खेलते हुए आप रुक्मणी जी के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए दौड़ोगे नहीं, क्योंकि अब हमको आप अपना जब दास बना लोगे, सेवा में रख लोगे, तो हमें कोई ग्राह पकड़ेगा नहीं, ग्राह हमको पकड़ेगा नहीं, इसलिए हम पुकारेंगे नहीं और आपको दौड़ने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु हमें अपनी नौ सेवा में दासी बनाकर रख लो, इसमें आपका भी हित है। कोई दुशासन हमारा चीर नहीं हरेगा। धोबी के का क्या काम है दिगंबरों के देश में। अब हमारा भाई कोई बाली हमारा पत्नी और हमारे धन का राज्य का हरण नहीं करेगा, जिसकी रक्षा के लिए आपको आना पड़े। हे प्रभु अब हमको कोई दरिद्रता नहीं सताएगी जिससे कि सुशीला जी हमें धकेल कर हमको द्वारिका भेजें और आपको हमें एक लोक की संपत्ति देने के लिए दौड़ना पड़े। बस हे प्रभु ये तभी है जब आप हमको अपनी दासी के रूप में, किशोरी के किंकरी के रूप में स्वीकार कर लो। यही विधि नाथ होई हित मोरा, मेरा भी हित होगा और सबसे बड़ी बात आज के सत्संग में आपका भी हित होगा। आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपकी भी चिंता खत्म हो जाएगी, आपकी भी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। आप भी चैन से वृंदावन में भगवान पिता रात्रि शरदोत कुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्मिता।
तदोडु राजा ककुबः करैर्मुखम प्राच्या विलंपन अनुरेन अरुणेन शंतमयी सचर्षणीनाम उद्गाच्छो मृजन प्रिया प्रियाया हिव दीर्घ दर्शना। तो आप भी महाराज अपना रास लीला करें, लेकिन इसके लिए हमें तभी आप निश्चिंत हो सकते हैं परिवार की ओर से। बच्चे मेरे खुश हैं, बच्चे मेरे सब प्रकार से संपन्न हैं, अब मैं उनकी ओर से बड़ा निश्चिंत हुआ। मैं वृंदावन में जा रहा हूँ, वृंदावन में रह रहा हूँ, तो हे ठाकुर जी आपको भी दौड़ना ना पड़े, इसलिए हमको अपने चरणों की दासी बना दीजिए, ऐसी भक्ति दे दीजिए, ऐसा भाव दे दीजिए, ऐसा सब प्रकार से कृपा कर दीजिए। परिकर सारा हमारा आपकी दासी के भाव से भावित हो जाए, सभी आपकी दासियां हो जाएं, सब में एक से एक आपकी सेवा का भाव उदय हो। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। चलो री सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। हे प्रभु ऐसा स्वभाव हमारे सारे परिकर का कर दीजिए, सारे परिवार का कर दीजिए, बाल गोपाल से लेकर हमारे पूर्वज, हमारे आने वाली संतति सब आपकी किंकरी होकर, दासी होकर, आपका सेवक होकर आपकी सेवा में रहे, जिससे आप भी वृंदावन में निश्चिंत रहो और हम भी वृंदावन में वास करके अपने जीवन के आनंद के विषय में निश्चिंत हो जाएं। हमें भी कोई जो है अब साधना नहीं करनी हो, हम तो केवल आपकी सेवा करें। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो। और ये कैसे प्राप्त होगा? ये सत्संग से ही प्राप्त होगा। उनका ये तुमने शीशे में शक्ल देखी है जो भगवान से सेवा की इच्छा कर रहे हो, उनका हमने शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी, हमने यत्र तत्र राधा रमन जी को देखा है। जब उनके विषय में सुनते हैं, उनकी करुणा के विषय में सुनते हैं और उनके उस अनुग्रह के विषय में सुनते हैं। नानक जी ने कहा प्रभु मेरा उद्धार करो, भगवान ने कहा कैसे करें भाई? कह नानक प्रभु बिरद संभारो। आप अपने विरद को देखो, आप अपने वचन को देखो, आप अपने स्वभाव को देखो, आप अपनी करुणा की विवशता को देखो। अग खंडन दुख भंजन जन के यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज। आप ही ने कहा है, सत्संग से पता चलता है। सबके ममता ताग बटोरी, बम पद कंज बांधते ही डोरी। ये भगवान ने कहा है मुझे अपने बंधन में बांध लो। संसार में जहां प्रीति प्रतीति सगाई है सबको इकट्ठा करो और मुझे बांध लो। मैं भी नहीं छूटना चाहता, मैं भी तुम्हारे बंधन में बंधना चाहता हूं। दोनों ओर आग समान रूप से लगी हुई है, लेकिन कैसे बांधे प्रभु? हमारी तो संसार में ममता आसक्ति बट गई है। भगवान ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एक बोलते हैं पोस्ट आई थी, उसमें श्रील प्रभुपाद जी का वचन था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद श्री कृपा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु कह रहे हैं, जब हम कृष्ण नाम चांट करते हैं, चांटिंग करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट संबंध भगवान से हो जाता है। हमारी तार जुड़ जाती है, भगवान उसको सुनने लगते हैं। हाँ जी रविदास जी, रवि नंदनी किंकरी बोलो, उनका महाराज हरे कृष्णा, उनका वाह।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। उनका महाराज मैं आपके नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाइए, मेरे अवगुणों को नहीं देखो प्रभु, मेरी दुर्दशा को देख कर मुझे केवल अनुग्रह दृष्टि से अपने चरणारविंद की सेवा में ले लो। आप क्या नहीं कर सकते? आपके विषय में संशय करने वाला अपराधी है कि आप ये नहीं कर सकते। इंद्र को कितनी डांट पड़ी जब देव भगवान ने नंद बाबा का भी शासन किया, बाबा नारायण सब कर सकते हैं, क्या वर्षा नहीं कर सकते? हमारे लिए कितनी अनुकूल बात है कि हम कहें कि हे ठाकुर जी आप सब कुछ कर सकते, हमें सेवा में नहीं रख सकते। ना 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 ना, देखो जीवन में सब कुछ करना लेकिन एक अपराध नहीं करना। भगवान का अपकर्ष नहीं आप कह सकते हैं, भगवान में केवल उत्कर्ष है। उत्कर्ष का मतलब है भगवान में एक से एक जो है वो सब प्रकार से जय जयकार है। भगवान में एक से एक अलौकिक गुण है। कोई कहे भगवान में ये माइनस, ना ना ना, नो नेवर, ऐसा कभी अपराध नहीं करना, सोचना भी नहीं। भगवान में माइनस नहीं लग सकता, भगवान में केवल प्लस लग सकता है। तो इसलिए हे प्रभु हम ये कैसे कह दें कि आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आप कहो तुम्हारी पात्रता नहीं है तो वो स्वाभाविक है, वो बननी भी नहीं है और हम पात्र बनना भी नहीं चाहते। मुश्किल तो ये है। उनका फिर तुम क्या बनना चाहते? उनका हम आपके कृपा पात्र बनना चाहते हैं, हम सुपात्र नहीं बनना चाहते। हमें कोई कहे वो कितना भजन करते, उनका ना 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 ना, हम तो हृदय में यही मानकर चलते हैं कि श्री प्रियालाल जी कितने गुरुदेव कृपामय हैं जो हमसे भजन करा लेते हैं। हम अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखते, कोई श्रेय नहीं लेना चाहते, क्योंकि भजन करना ये आपकी कृपा से संभव है। भजन करना, स्मरण करना, आपका आस्वादन करना, आपका गान करना, ये आप और आपके गुरुजनों की कृपा, गिरिराज जी की कृपा से संभव है। अपनी कोई इसमें ताकत नहीं है। हे प्रभु हम आपसे कह रहे हैं हमें सेवा में रख लो, तुम झूठ बोलते हो। उनका हमारे झूठी तो बोलते, हम कौन सा सच कह रहे हैं? हम बिल्कुल सच नहीं कह रहे। हम ये कहें कि मैं सच कह रहा हूं, उनका बिल्कुल सच नहीं कह रहे। उनका फिर क्यों कह रहे हो? उनका हमें ना वो चाचा जी ने वृंदावन में बताया था, झूठ करे सो साचो होए, साच करे सो बिरला कोई। अरे महाराज साच तो हरिराम व्यास जी कह सकते हैं, कर सकते हैं। साच तो श्री 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 हरिदास स्वामी जी कर सकते हैं। साच तो श्री श्री हित हरिवंश जी करते हैं। साच तो श्री श्री रूप सनातन प्रभु करते हैं। साच तो श्री श्री रघुनाथ दास रति मंजरी जी करती हैं। साच तो श्री श्री रूप मंजरी जी करती हैं। साच तो श्री मंजू लाली जी करती हैं। महाराज हम तो झूठ ही करते हैं। उनका झूठ बोलना अच्छी बात है, उनका हमें बताया गया है झूठ करते करते साँच हो जाता है। आप हमारे झूठे को सच्चा तो आप ही करोगे, हम झूठ से ज्यादा और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी लघुता, हमारी शुद्धता और हमारी जीव की उस दयनीयता का प्रागट्य होता है। और यही दयनीयता आपको द्रवित करती है। अगर हम कहेंगे साँच कह रहे हैं तो ना 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 प्रभु जी हम नहीं साँच कह रहे, हम कह भी नहीं सकते। हमारी क्या औकात है कि हम कहें हमें सेवा में रख लो। लेकिन हम सुना है, हमने श्री चैतन्य चरणामृत में जाना है, भागवत जी में हमने सुना है कि हे प्रभु, तो भगवान कहते हैं अच्छा भी तुमने तो मुझे फंसा लिया। कहाँ से आए? उनका पुरुषोत्तम मंदिर। उनका फिर ठीक है, अरे मैंने वैसे ही तुमसे पूछा, मुझे पहले तुम कहते मैं पुरुषोत्तम मंदिर से आया हूं तो मैंने तुम्हें इतनी बातें ही नहीं करनी थी, तुम्हारा काम मैंने पहले ही कर देना था। तुमसे तो बहस करना बेकार है, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम मंदिर के आश्रित हो। इसलिए इतने बड़े गुरु आश्रय, परंपरा के आश्रय, डेली सत्संग के श्रोता, अब मैं तुमसे जो तुम कहो मैं तुम्हें देता हूं, उनका हमको परिवार समेत, परिकर समेत अपने सेवा में रख लो। हमें भी निश्चिंत होकर आपका भजन करना है और आप भी निश्चिंत होकर वृंदावन में रहो।
श्री लालन के साथ तुम लालन संग नित्य विराजो, किशोरी जी के साथ नित्य विराजो। हे ठाकुर जी, ये तभी संभव होगा ना जब सब ओर से सुख शांति होगी, और सुख शांति के लिए सबको अपनी सेवा में स्वीकार कर लो। हे प्रभु, हम आपको एक बड़ी और अंतरंग बात बताते हैं, हमको अपनी सेवा में स्वीकार कर लो। हमारी पात्रता नहीं है, हमारी कोई हमें ज्ञान भी नहीं है, हमें कोई अकल नहीं है, हमें कोई रीति नीति का ज्ञान नहीं है, वो भी आप ही सिखा दो। तो भगवान कहते तुम क्या करोगे, उनका हमने करना ही कुछ नहीं है। हमसे तो जो कराओगे वही हम कर पाएंगे और उसका केवल रस लेंगे। एक ना श्री गोस्वामी जी की चौपाई है बड़ी सुंदर। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहि असोच। सेवक नौकर, सुत पुत्र, सेवक सुत पति मात भरोसे। सेवक अपने स्वामी के भरोसे और सुत जो है मात के भरोसे, रहि असोच। इसी प्रकार तो प्रभु जब एक संसार में सेवक अपने स्वामी के आश्रय में, सुत्र पुत्र अपनी माता के आश्रय में। देखो मोटरसाइकिल पर माता पीछे बैठी होती है, वो खुद कितनी रिस्क में होती है, और उसमें बच्चा पकड़ा हो तो डर ही लगता है कि अरे गिर ना जाए, और हे महाराज माता पुत्र को गिरा देगी कहीं। और वो भी महाराज खूब एंजॉय करता मोटरसाइकिल पर। माता ही अटेंटिव है, उसका बैलेंस ना बिगड़े, माता ही अटेंटिव है, पीछे से बोलती रहती धीरे चलाओ जी, भीड़ में मत घुसाओ जी, इतनी जल्दी क्या है जी। लेकिन वो पुत्र जो है वो अपनी मस्ती से कभी इधर देखता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। क्यों बे, तुझे डर नहीं लगता? तेरी माँ तो डर रही है और तू नहीं डर रहा है, तेरा प्यो डर रहा है। उनका मैं क्यों डरूं? उनका क्यों तुम्हें नहीं डरना है? उनका मैं सुत हूं। सेवक से एक पूछा तुझे नहीं मालूम है क्या होगा अब तेरा? उनका हमारे जब स्वामी इतने दयालु हैं, हमारे स्वामी सर्व समर्थ हैं, सेवक भी निश्चिंत रहता है, पुत्र भी, छोटा सा शिशु भी निश्चिंत रहता है। तो महाराज हमको क्या पड़ी है कि हम निश्चिंत न रहें? हमारा सब प्रकार से दोषों का मार्जन भी आपकी रजरानी करेगी, आपके भजन करेगा, और आपको हमें आपकी सेवा में रख जाने पर सब परिवार सपरिकर जाने से हमें निश्चिंत भी आपका शरणागति करेगी। हमें पता चल गया, उनका कहाँ से पता चला? उनका गुरुजनों ने बताया, उनका गुरुजनों ने बताया। मैं कह दूं कि वो महाराज भगवान नहीं मान, उनका बिल्कुल गुरुजनों का नहीं कहना। उन्होंने जो कहा है मुझे बताओ, मैं सब उसका एक एक अक्षर सा पालन करूंगा। ये केवल सत्संग से प्राप्त होती है ये गुण। भगवान डरने के विषय नहीं है, भगवान तो प्यार करने के विषय है। भगवान से लड़ो, भगवान से प्यार करो, भगवान से बातें करो, भगवान से भजन मांगो, भगवान से सुमति मांगो। अरे भगवान को ही निश्चिंत कर दो, भगवान को ही सलाह दे दो। हा। भगवान को ही कह दो महाराज मुझे एक बड़ी चिंता है। भगवान ने कहा मुझे चिंता है, तुम्हें चिंता है? उनका क्या चिंता है भाई? कहीं आपका अपयश ना हो जाए। अरे ये कौन सी बात निकाल लाए हो? मेरा अपयश क्यों होगा? मैंने कौन सी गलती की है? कोई गुनाह किया, अपराध किया है? उनका नहीं महाराज, जब आपके सेवक के हृदय को, जो आपका निवास है, वो काम क्रोध लो ये तस्कर ये समग्र लूट रहे हैं, इसकी भाव संपत्ति को, इसके भजन संपत्ति को लूट रहे हैं, तो महाराज लोग क्या कहेंगे? अरे वो लुट गया, वो निश्चिंत था, अरे वो लुट गया, उसने सिक्योरिटी नहीं की। अरे वो कैसे लुट गया? जिसके स्वामी श्री रघुनंदन थे, यदुनंदन थे, राधा रमन थे, जिसने दीक्षा ली हुई थी, वो कैसे लुट गया? इसलिए हे प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने चतुर्थी को ख्याल रखा करो।
अपने सेवकों का ख्याल रखा करो कि कहीं वो भटक न जाए, कहीं वो कहीं किसी प्रकार से माया के वशीभूत न हो जाए। उससे जो है ना, अब सेवक का कुछ नहीं जाना है, आपका अपयश होना है। वो लोग ये नहीं कहेंगे वो पतित हो गया, वो ये कहे हमारे बड़ी कथा करता थी, बढ़िया गल्ला करता थी, हाय हाय हाय। मैं भी कदी बारी सुनिया, मैं क्या, अरे ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बड़ा भगवत भक्त है, ये तो भगवान का बड़ा कृपा पात्र है। अरे 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 अरे, लेकिन अब सुनते हैं कि उसका भी पतन हो गया। हरे राम 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 राम। क्या भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करना छोड़ दिया है? क्या भगवान ने अपने भक्तों को छोड़ दिया है? भगवान कहते हैं, बड़े भक्त ने कहा, गोस्वामी ने कहा, प्रभु जी ये कल को जो अखबारों में छपेगा ना, आपसे सहन नहीं होगा, इसलिए जल्दी करो, मेरे हृदय में जो आपकी भक्ति है इसके तस्कर लूटे ना, और मेरे आपके चरणों में भाव बना रहे। गोविंद माधो गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद माधो गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद माधो। इसलिए हे प्रभु, हे प्रभु, सब प्रकार से चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, भगवान के प्रति इतना भाव, भगवान इतने लविंग है, हमसे कितना स्नेह करते हैं, ये सत्संग से पता चलता है। और हमारे सब प्रकार से ये प्राकृतिक मन प्राण इंद्रियां जो भगवान के भजन को नहीं कर सकती, वो अप्राकृतिक हो जाती हैं सत्संग में जाकर के। भगवान के उस संतों के कृपा दृष्टि से ये उनमें ऐसी समर्थ है, अथॉरिटी है। तो इस प्रकार का आज सत्संग श्री श्री नरोत्तम प्रभु भागवत जी के माध्यम से करते हैं कि भैया भगवान का भजन और भगवान के संतों की, गुरुजनों की कृपा लाभ करो। ये जीवन में हमको अनायास ही, सहज ही, निश्चित ही और स्वाभाविक ही अपने स्वभावानंद में, भगवान की भजनानंद में, भगवान की सेवानंद में, भगवान के धामानंद में, भगवान के जनों की, लविंग जनों की संगति के लाभ में, आनंद में आए 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 आए। जो सुख पावो नाम भजन में, जो सुख पावो हरि भक्तों के साथ, जो सुख हो तो भक्त घर आए, ये सब आनंद से हमें आनंदमय कर देगा। ये साधु समाज का सहज स्वाभाविक अनुग्रह है, जिससे हम भगवान की करुणा के रडार पर और करुणा से परिपूरित होकर संसार की विषमताओं का भी लाभ ले लेते हैं। क्योंकि ये संसार की कटुता, संसार के दुख हम समझते हैं कि कितने अच्छे हैं, जो हमें संसार में आकर्षित नहीं होकर भगवान में लगाए रखते हैं। ऐसा जो दृष्टिकोण है, ऐसा जो सर्व दुखों सा एकांतिक निराकरण है, ये गुरुजनों की कृपा से होता है। ऐसे गुरुजनों की श्री वंदना, उनकी महिमा का गान श्री नरोत्तम प्रभु ने आज किया। श्री आहा जय हो, सब अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे, नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री